गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी के एक नया ग्रामर करने वाले हैं। ये चित्र देखेंगे सब लोग, कुछ तो समझ में आ रहा होगा किसी को शायद। तो देखेंगे पहला चित्र क्या है, समझेंगे हम लोग पहले, उसके बाद में कौन सा ग्रामर है बताती हूँ। देखो पहले पिक में क्या है, एक लड़का है, पेड़ पर चिड़िया है। तो क्या लिखा है, पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी है, चिड़ियाएँ बैठी है। तो क्या है कहने का मेन, चिड़िया कितनी, कुछ, यानी काउंटिंग नहीं है। तो चिड़िया के बारे में बोला गया है, कुछ चिड़िया बैठी है, उस पे ध्यान देना है हमें। उसके बाद में है बच्चों, वाटिका में रंग बिरंगे फूल है। देखो वाटिका है, एक बगीचा जैसे होता है, उसमें रंग बिरंगे फूल है। तो किस चीज़ के बारे में बोला गया, फूल, वो कैसे हैं, रंग बिरंगे। उसके बाद में बच्चों देखो, मेरे पास एक खिलौना है, एक लड़की है उसके पास खिलौना है। तो क्या है उसके पास, खिलौना, कितना है, एक है। तो खिलौने के बारे में बोला गया, यानी जैसे कि मैंने सर्वनाम और संज्ञा आप लोगों को पढ़ाई है ना, तो संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड उसके आगे का स्टेप है ये विशेषण। ये कौन सा ग्रामर है बच्चों, विशेषण। इसमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेष बोला गया, विशेष गुणों के बारे में बताया रहता है, उसे कहते हैं हम विशेषण। जैसे कि चिड़िया एक संज्ञा है, उसके बारे में क्या बोला गया है, कुछ चिड़िया है, तो कुछ क्या है, विशेषण। फिर फूल क्या है, एक संज्ञा है, उसके बारे में क्या बोला गया है, रंग बिरंगे फूल है, तो क्या हो गया, रंग बिरंगे फूल है, तो रंग बिरंगे विशेषण है। फिर खिलौना है, खिलौना भी क्या है, एक संज्ञा है, इसके बारे में क्या बोला गया है, एक खिलौना है, यानी काउंटिंग बताई गई, ये एक है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सबको समझ में आया, विशेषण। क्या करेंगे हम, विशेषण। तो देखेंगे बच्चों, ये क्या है, किसी, उसकी परिभाषा है विशेषण की, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, संज्ञा हो या शब्द नाम, उसके बारे में कुछ विशेष बता रहा है, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी, गुण कैसा होता है, अच्छा भी बुरा भी, लेकिन उसके बारे में कुछ विशेष बता रहा है, तो वो क्या होगा, विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष, जैसे कि फूल की बताई जा रही है तो फूल क्या है, विशेष है, और विशेषण जो उसके बारे में बोला जा रहा है, गुण के बारे में, वो है। अब देखेंगे उसके कुछ उदाहरण सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। तो क क्या है, अब क क्या है बच्चों, वाटिका में रंग बिरंगे फूल है, मेरे पास एक खिलौने हैं, मेरे पास कुछ चिड़ियाँ बैठी है ना। मैंने ये शब्द, मैंने ये पिक के द्वारा आप लोगों को समझाया ना। कहने का, फूल के बारे में कहा गया, वो कैसी है, रंग बिरंगी, तो रंग बिरंगी क्या है, विशेषण, और फूल क्या है, विशेष्य है। खिलौना किसके बारे में बोला गया, वाक्य में खिलौने, तो ये विशेष्य है, और एक कितना खिलौना है, एक, वो विशेषण है। चिड़िया क्या है, विशेष्य है, और उसके बारे में बोला गया है, यानी कुछ चिड़िया है, तो विशेषण हो गया कुछ, यानी उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ विशेष बोला गया हो। समझ रहे हो ना बच्चों। अब हम इसके आगे इसके प्रकार पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ये 6th एंड 7th स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, इसलिए मैं ग्रामर दोनों स्टैंडर्ड्स को साथ में पढ़ा रही हूँ, और थोड़ा डीप में पढ़ा रही हूँ प्रकार के साथ, क्योंकि अभी से आपको प्रकारों का नॉलेज होगा तो 10th तक जाते जाते आप लोगों का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं एक एक चीज़ को डीपली में समझा रही हूँ, अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे, उसके प्रकार में क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखेंगे, तो आप लोगों को ग्रामर समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखेंगे, ये प्रकार है बच्चों, ये प्रकार है विशेषण के। देखो विशेषण के 4 प्रकार है, गुणवाचक विशेषण, फिर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, परिणामवाचक के भी 2 प्रकार दिए हैं। थोड़ा सा समझना है खाली, निश्चित अनिश्चित का बताऊंगी मैं आप लोगों को आगे। फिर 4th है सार्वनामिक विशेषण। क्या है बच्चों, सर्वनामिक विशेषण। अब हम लोग एक एक विशेषण के बारे में, उसकी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल के द्वारा उसके प्रकार को समझेंगे। तो बच्चों दिया है ये आपका गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। अब देखेंगे उसकी परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराता है
देखा बताया ना मैंने, गुण हो, दोष हो, दशा या अवस्था किसी का भी आदि का बोध कराता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण से तात्पर्य है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था, आकार आदि को बताना। जैसे कि काला कौवा, कौवा क्या है बच्चों? संज्ञा है, और उसका कौवा के बारे में क्या बोला गया है? वो कैसा है? काला। तो काला क्या है? उसका विशेषण है। सुंदर मोर, क्या बोला गया है बच्चों? सुंदर मोर। तो मोर कैसा है? सुंदर। तो मोर क्या है? संज्ञा, और कैसा है वो? सुंदर। तो ये उसका गुण है ना, गुण बताया गया है ना, वो कैसा है? सुंदर। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण, यानी उसके बारे में कुछ गुण बताया गया हो। ठीक है, इसके भी काफ़ी एग्जाम्पल्स है, वो देखते हैं हम लोग अभी। जैसे कि बच्चों इसमें देखेंगे हम कि गुणवाचक विशेषण इस प्रकार के होते हैं। जैसे गुण, दयालु, परोपकारी, ईमानदार आदि, ये सब क्या होते हैं? इंसानों में, मनुष्य में, जानवरों में गुण होते हैं। फिर दोष क्या होता है? जैसे कठोर, बुरा, कपटी, यानी छल कपट जो करता है दूसरों के साथ, बेईमानी करता है, ये सब क्या है? दोष है, दोष वाले गुण। लेकिन ये सब आएंगे गुणवाचक में ही, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कपटी है, धोखा देने वाला इंसान है, तो वो धोखा शब्द भी उसके लिए क्या है? गुण है उसका। अच्छा है चाहे बुरा, लेकिन गुण है, तो वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। फिर है बच्चों रंग, रूप, गोरा, काला, आकर्षक आदि, ये क्या है? रंग रूप से रिलेटेड गुण है। फिर आकार, लंबा, छोटा, पतला आदि, आकार से रिलेटेड। फिर अवस्था, बूढ़ा, युवा, किशोर आदि, ये अवस्थाएं होती है मनुष्यों की। तो वो बूढ़ा बच्चा रहता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर नहीं जवान होता है, युवा होता है, फिर बूढ़ा होता है। फिर स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सब भी क्या है? आदि, यानी इससे भी और बहुत शब्द है, ये 2-4 उदाहरण शब्द के लिए बताए गए हैं। गंध, यानी खुशबूदार, बदबूदार, गंधहीन, ऐसे। तो वाक्य में ऐसे से रिलेटेड, इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी गुण दोष बताए जाते हैं, वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। सबको समझ में आया बच्चों गुणवाचक विशेषण क्या होता है? इतने सारे उदाहरण दिए मैंने, आशा करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा, है ना? तो अभी हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है? अब दूसरा प्रकार है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी जानकारी दे, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी बच्चों अब बच्चों जो संख्यावाचक विशेषण है, संख्या शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा, काउंटिंग, यानी जिसमें नंबर्स होते हैं। तो इसके भी 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, जिसमें निश्चित हमें काउंटिंग पता चलता है, और ऐसा निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, वो परिणाम वाचक में पढ़ेंगे दूसरा। तो निश्चित संख्यावाचक होता है तो संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने वाला। अब उदाहरण देखेंगे, चित्र में देखो 4 टमाटर दिए, तो टमाटर क्या है? संज्ञा है। कितने हैं? 4। तो 4 क्या है? उसका गुण। 4 टमाटर। 2 लड़के, लड़का है, 2 लड़के, लड़के क्या है? संज्ञा। और क्या कितने हैं? वो 2, क्या है उनका? वो संख्यावाचक विशेषण, यानी वो नंबर्स, जिसमें नंबर्स दर्शा रहा है, तो वो क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आया सबको? अब हम थर्ड टाइप देखेंगे। अब संख्यावाचक के भी कुछ ये टाइप्स होते हैं बच्चों। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? 4 टमाटर 2 लड़के, वो क्या है? निश्चित संख्यावाचक, यानी उसमें निश्चित है 4 ही टमाटर है, 2 ही लड़के हैं। वह देखो 5 पेड़ है, तो पेड़ है कितना? 5। वह देखो 10 गिलास है, वह देखो वहाँ देखो 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो ये क्या है? निश्चित। लेकिन जहाँ अगर ये आ गया कि वहाँ कुछ पेड़ है लगे हैं, वहाँ कुछ बाल्टी रखी है, वहाँ कुछ बर्तन रखा है, वह देखो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ यानी काउंटिंग नहीं है, निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है।
तो इसके लिए उसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जिसमें संख्या के द्वारा हमें पता चल रहा है वो कितनी चीज़ है, तो वो हो गया निश्चित। यानी उसका ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, निश्चित और अनिश्चित। इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। तो देखो इस अनिश्चित के कुछ उदाहरण दिए हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कितने खड़े हैं दरवाजे के बाहर हमें क्या पता, तो वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। फिर सेकंड है बगीचे में बहुत से फूल है, बहुत से फूल है बट कितने हैं वो, 100 है, 200 है, 400 है, कुछ पता है नहीं। लेकिन जहाँ वाक्य ऐसा बन जाए वहाँ 100 फूल रखे हैं, तो वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और वहाँ कुछ आ गया तो वो हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया सबको ये प्रकार। दूसरा प्रकार हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोनों को पहचानने आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों परिणामवाचक विशेषण। अब परिणामवाचक विशेषण तीसरा है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द के परिणाम अथवा नापतोल तथा मात्रा की जानकारी दे उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब क्या, संज्ञा और सर्वनाम शब्द के परिणाम या नाप तौल करते हैं ना हम, जाते 1 किलो शक्कर देना, 1 दर्जन केले देना, 5 लीटर तेल देना, तो ये क्या है, नाप तौल कर रहे हैं वस्तुओं के बारे में, उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, तो वो हो गया परिणाम। परिणाम शब्द से समझो, यानी उसका परिणाम कितना आया ये, तो वो हो गया। शब्द को पकड़ोगे बच्चों तो आपको प्रकार समझ में आएंगे। परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके साथ अधिकतर नापतोल सूचक शब्द जोड़ा होता है, यानी नापतोल से रिलेटेड शब्द जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण, 1 किलो मटर, 2 आम, जैसे बताया ना मैंने, आधे दर्जन केले देना, 5 किलो सेब देना, 2 किलो अंगूर देना। तो ये क्या है, किलो के हिसाब से माप। यहाँ संख्या नहीं है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ नाप तोल से रिलेटेड बोला गया है। देखो कोई भी फल खरीद रहे, वस्तु खरीद रहे, उसका नाप तोल से रिलेटेड है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, भले वहाँ संख्या लिखी है बट वो संख्यावाचक विशेषण में नहीं होगा, वहाँ पे नाप तोल से रिलेटेड हो रहा है तो वो आएगा परिणामवाचक में। परिणामवाचक में भी 2 प्रकार होते हैं, वो देखेंगे हम आगे। अब देखेंगे बच्चों परिणामवाचक में भी दो भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब निश्चित परिणामवाचक सेम संख्यावाचक जैसा है, जिसमें निश्चित पता चल रहा है हमें कितना लेना है। जिन विशेषण शब्द से संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध होता है उन्हें निश्चित के परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, माँ ने 5 किलो चावल खरीदे, रोमा 2 लीटर दूध लाई है, तो ये निश्चित बता रहा है ना कि कितना लाया है। अगर यहाँ मैं वाक्य चेंज कर दूँ, माँ ने कुछ किलो चावल लिए, रोमा ने कुछ लीटर दूध लाई, तो कितने लाई है पता है, परिणाम नहीं पता चल रहा, तो वो किस में जाएगा, अनिश्चित में। और जहाँ संख्या से पता चल रहा है कि नापतोल कितना हुआ है, निश्चित है, वो आएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। देखो दोनों के डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, नंबरिंग दोनों में आएगी संख्या, लेकिन नापतोल से रिलेटेड है वो या नॉर्मल काउंटिंग है वो संख्यावाचक में जाएगा, और जो नापतोल से रिलेटेड है वो आएगा परिणामवाचक के निश्चित और अनिश्चित में। ओके, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों इसका अनिश्चित प्रकार का। अब सेम वही उदाहरण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कुछ फल दो, दूध में कम चीनी डालना, कितनी डालना है नहीं पता है तो कम, और कुछ, ये क्या हो गए, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। सबको समझ में आया, ये हो गए। तीसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं परिणामवाचक विशेषण, उसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, उसके 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद में थर्ड है बच्चों परिणामवाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, पहला है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब लास्ट 4th टाइप है जो हम देखेंगे, अब ये है बच्चों सर्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों,
जो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके विशेषण बनाया जाता है। यानी सर्वनाम किसे कहते हैं हम? वह, तुम, तुम्हारा, यहाँ, वहाँ, ये सब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के शब्द से ही विशेषण बनाए गए हैं, उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। अब इसके कुछ उदाहरण से समझेंगे हम। पेन उसका है। पेन, पेन क्या है? संज्ञा। ये किसका है? उसका है। तो पेन उसका है, तो उसका क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। उसका घर नया है। किसका? मुझे नहीं पता। घर क्या है? संज्ञा। तो उसका घर, तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम से बना हुआ विशेषण, उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। कुछ और उदाहरण देखेंगे। अब हम बच्चों एक काम करेंगे, सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है ये मैं बताती हूँ आप लोगों को, तब तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, परंतु जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब समझने की कोशिश करना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, परंतु जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर, यानी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ रहा है, उस संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे हम सर्वनामी। जैसे उदाहरण, यह काफ़ी दुबला है। दुबला क्या है? संज्ञा। कितना है वो? काफ़ी, पता नहीं है कितना है, सर्वनाम है ये। यह। अब नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का काफ़ी दुबला है। यह लड़का, देखो सार्वनामिक में क्या दिया है? यह काफ़ी दुबला है। लड़का वहाँ नहीं दिया था। यहाँ पे क्या है? लड़का क्या है? संज्ञा। उससे पहले क्या आया? यह लड़का काफ़ी दुबला है, तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यानी संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आ रहा है वही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये डिफरेंस के द्वारा आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना बच्चों। तो ये 4 प्रकार है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये आप लोगों को 10th तक काम देगा अगर अच्छे से आप लोग समझ लोगे तो। इसके लिए मैं बार बार रिवीजन करके सारे ग्रामर्स डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और जो भी PDF में बना के दूंगी तो यही स्टेप वाइज आप लोगों को परिभाषाएं भी लिखनी है। जैसे मैं इमेज जितने भी PDF में भेजूंगी उसी लाइन वाइज, जैसे भेजी हूँ लाइन से पेज, उसी लाइन वाइज आपको न्यू पेज से ग्रामर स्टार्ट करना है विशेषण, और वैसे ही आपको लिखना है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग, जो टेक्स्ट बुक से ही हैं आपके रिलेटेड, तो आपको समझ में आएगा। वैसे तो अभी आप लोगों को ज़्यादा नहीं आने वाला, विशेषण में यही आएगा, विशेषण में बदल के लिखिए या विशेषण पहचानिए, ऐसा ही कुछ आएगा क्वेश्चन। देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन हम। अब ये क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित संज्ञा, इसमें देखो प्रश्न क्रमांक 7 दिया। आपको प्रश्न क्रमांक 7 नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट स्टार करना है और क्वेश्चन लिखना है। निम्नलिखित संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द की रचना कीजिए। अब हमें संज्ञा से क्या बनाना है? विशेषण। देखो ये भी हमें आना चाहिए। जैसे संज्ञा के बारे में हमने विशेषण सीखा, तो हम उसको बनाएंगे कैसे? अब देखो क्या है? फर्स्ट, विज्ञान। विज्ञान एक संज्ञा है। अब उसका क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक। विज्ञान का वैज्ञानिक क्या हो गया? विशेषण। विज्ञान से बन गया वैज्ञानिक शब्द। फिर इतिहास। इतिहास का ऐतिहासिक। इतिहास तो नॉर्मल एक शब्द है, संज्ञा है। ऐतिहासिक यानी पुरानी, बहुत पुरानी चीज़ें, तो वो क्या हो गया? उसका गुण, इतिहास का, इसलिए उसको ऐतिहासिक बोल दिए, तो वो हो गया गुण, विशेषण। संसार। संसार का सांसारिक हो गया विशेषण। व्यवहार का व्यवहारिक। दिन का दैनिक। जोश का जोशीला। राष्ट्र का राष्ट्रीय। स्वभाव का स्वाभाविक। भारत का भारतीय। तो इस प्रकार से हमें ये भी आ सकता है कि संज्ञा से विशेषण बदलिए, है ना। तो ऐसे शब्द बनाने हैं आपको, विशेषण में उस शब्द को चेंज करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें दिया है, निम्नलिखित संज्ञा शब्द का उचित विशेषण में जोड़ियाँ लगाओ। पहला है चांद। चांद कैसे क्या करता है? चमकता है। नॉर्मल, ग का ऑप्शन आएगा फर्स्ट में। चांद चमकता है, ठीक है। तो आपको चांद के सामने लिखना है, उत्तर डाल के, चमकता है। फिर आएगा मेघ। मेघ क्या करता है? बरसता है, सिंपल, तो आएगा बरसता। तन। तन कैसा होता है? श्याम, यानी कोमल श्याम होता है ना। फिर रस। रस कैसा होता है? अनूठा। फिर रंग। रंग कैसे होते हैं? निराले, यानी अलग अलग रंग होते हैं।
तो इस प्रकार से संज्ञा शब्द दी है, उससे उसके बाजू में उसके विशेषण बताए गए हैं, उस शब्द के विशेषण ढूंढने हैं और आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों का ये ग्रामर विशेषण टॉपिक ख़त्म हुआ। ये 6, 7 दोनों स्टैंडर्ड के लिए जो PDF भेजूँगी वो आपको लिखना है अपने